दोस्तों, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में छोटी या बड़ी मुसीबत का सामना करता है, लेकिन असल सबब अक्सर हमारे अपने गुनाह और गलतियां होती है। हम खुद को ऐसे समझते हैं जैसे हमारे हर काम, हर सोच, हर अमाल सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी तक महदूद है। लेकिन कुरान हमेशा हमसे कहता है कि हमारी ज़िंदगी हर वक्त खुदा की नज़र में है और हर अमल का हिसाब हमेशा लिया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो सिर्फ तकदीर नहीं होती, बल्कि एक निशानी होती है अल्लाह की सख्ती और गुस्से की। और ऐसे वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है अपनी गलतियों को समझना और तौबा की तरफ लौटना। हर वक्त खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने दिल को साफ रखा? क्या मैंने अपने अमाल को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया, या हर वक्त दुनिया की चाहत में खोकर अपनी असल मंजिल को भूल गया? इस्लाम हमें बार बार याद दिलाता है कि तकवा ही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत है। जब अल्लाह की पकड़ से डरते हैं, तब हम अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। मगर दुनिया की रंगीन ज़िंदगी, हर तरह के फितने और शैतानी वसवसों का असर हमारे दिल को अंधेरे में डाल देता है। आज के ज़माने में लोग गुनाह को इतना आसान समझने लगे हैं जैसे वो कोई मसला ही नहीं। हर वक्त ये ख्याल आता है, एक छोटा सा गुनाह क्या फ़र्क डालता है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा गुनाह भी आपकी रूह को अंधेरे में डाल देता है, आपको जहन्नुम की तरफ ले जाता है, आपकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना देता है और अल्लाह की सख्त पकड़ उस वक्त से शुरू हो जाती है। कुरान शरीफ में आया है, और जो लोग अपने रब से डर कर अपनी रूहों को सुधार लेते हैं, वही लोग कामयाब है। सूरा अल हश्र। ये आयत हमें एक गहरी बात समझाती है कि सिर्फ डर और तौबा ही हमें अल्लाह के गुस्से से बचाता है, क्योंकि वो हमें गुनाहों से रोकता है। हर वक्त अपने दिल को अपने रब की याद से रोशन रखना चाहिए। हर वक्त अपनी ज़िंदगी की राह को देखना चाहिए, क्या वो राह अल्लाह की रज़ा की तरफ जा रही है या दुनिया की हवाओं की तरफ। लोग समझते हैं कि अल्लाह का गुस्सा सिर्फ बड़े गुनाहों पर आता है, लेकिन असल सच्चाई ये है कि अल्लाह का गुस्सा छोटी छोटी गलतियों पर भी बढ़ता है। जैसे किसी का दिल दुखाना, लोग इसे आम बात समझते हैं कि किसी ने मुझे भी बुरा कहा तो मैंने किसी और को कह दिया, लेकिन किसी बेकसूर का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक हम अपने अमाल की सुधार नहीं करते, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को एक खिलौने की तरह समझ लेते हैं। जब मन करे तब गुनाह करते हैं, जब मन करे तब दुआ करते हैं। मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि हर वक्त एक डिसिप्लिन, एक इखलाक और एक तकवे की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सोचिए वो दिन जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब देने के लिए खुदा के आगे खड़े होंगे। आपका हर एक अमल, हर एक ख्याल, हर एक लफ्ज़ आपके सामने आएगा। क्या आप उस दिन खुद को पसंद कर पाएंगे? क्या आप अपने गुनाहों को छुपा कर शर्मिंदा नहीं होंगे? इसीलिए आज ही अपनी ज़िंदगी को सुधारने का इरादा कीजिए, अपने रब से दोस्ती कीजिए, उसकी रहमत से अपने दिल भर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से चलाइए जैसे कल आपका आखिरी दिन हो। और सबसे ज़रूरी बात, हर वक्त अपनी तौबा को ताज़ा बनाइए, हर वक्त दुआ कीजिए, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी ज़िंदगी को अपनी रज़ा की राह पर चलाइए। हर वक्त अपने गुनाहों से डरते रहिए और याद रखिए, अल्लाह की सख्त पकड़ सिर्फ उन्हीं पर होती है जो उसकी हिदायत को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज हम सबको समझना होगा कि अपनी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, दुनिया की चाहत, लोगों की तारीफ़ या आखिरत की कामयाबी या जन्नत। हर वक्त अपनी रूह को इस सोच से रोशन कीजिए कि आप अल्लाह के सामने जवाब देने के लिए तैयार हैं या नहीं। और जब हम अपने आमाल सुधारेंगे, तौबा करेंगे और अपने रब की रज़ा की तरफ चलेंगे, तभी हम अल्लाह की सख्त पकड़ से बच पाएंगे और अल्लाह की रहमत के तलबगार होंगे। आखिर में एक बात याद रखना, दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। हर मुसीबत, हर परेशानी एक वकील है जो हमें हमारी असली मंजिल की याद दिलाता है। डरो अल्लाह से, तौबा करो, अपने अमाल को सुधारो और अपनी ज़िंदगी को रोशन करो। इस दुनिया में फितने में ना फंसो, क्योंकि जिस जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर भेजा गया, हम वहाँ सुकून तलाश कैसे करें। वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, आज का अमल आपका कल सुधारेगा। खुदा की रहमत की तरफ अपने दिल को मोड़िए, वरना उस सख्त पकड़ का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह हम सब को हिदायत दे, तौबा कबूल करे और अपनी रहमत से हमेशा हमारी ज़िंदगी को रोशन करे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।